प्रशासन के लोग रहेंगे वहां पे कोई जा नहीं सकता है और जैसे चाहे वैसी सेटिंग निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए खुल के कर सकते हैं। नहीं तो 1 महीने तक काउंटिंग रोकने का कोई तुक नहीं बनता है। 2 से 3 दिन काउंटिंग के लिए काफी है, क्योंकि अगर पहले काउंटिंग हो जाती है के बावजूद सरकार के दबाव में काम करना, निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को नहीं पता होता है कि चुनाव की डेट कब घोषित की जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि निर्वाचन आयोग से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चुनाव की डेट की घोषणा करते हैं और ठीक 2-4 दिन बाद निर्वाचन आयोग भी उसी डेट को घोषित करता है। तो निर्वाचन आयोग का खेल किसके लिए खेलते हैं ये, आइए हम सब मिलकर समझें कि वास्तव में निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था है या ये किसी बंधन में बंध के किसी पार्टी विशेष के लिए ये कार्य करता है। आप सबको याद होगा 2017 में विधानसभा के ये 18 में चुनाव हुए थे, 2000 विधानसभा के गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में एक ही समय पे एक ही डेट पे चुनाव हुए थे पिछली बार और एक बार ही मतगणना हुई थी। लेकिन इस बारी 1 महीने का खेल दिया है निर्वाचन आयोग ने। किसके इशारे पे, ये आप लोग खुद समझे। गुजरात का चुनाव 1 महीने बाद और हिमाचल प्रदेश का चुनाव 1 महीने पहले। चुनाव होने के बाद 12 नवंबर को चुनाव हो गए हिमाचल प्रदेश में। बूथ 1 महीने के लिए निर्वाचन आयोग के कब्जे में रहेगा। क्यों रहेगा 1 महीने तक, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि एक पार्टी विशेष को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायदा पहुंचाना है सरकार, इसलिए 1 महीने तक वो काउंटिंग नहीं कराएंगे और आराम से 1 महीने का ही एक इतना बड़ा गैप होता है कि प्रशासन के लोग रहेंगे वहां पे कोई जा नहीं सकता है और जैसे चाहे वैसी सेटिंग निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए खुल के कर सकते हैं। नहीं तो 1 महीने तक काउंटिंग रोकने का कोई तुक नहीं बनता है। 2 से 3 दिन काउंटिंग के लिए काफी है, क्योंकि अगर पहले काउंटिंग हो जाती है तो गुजरात में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान ना हो सके, इसलिए पूरा ख्याल निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। इससे बड़ा कोई प्रमाण आपको नहीं मिल सकता है। चुनाव आयोग चाहता तो एक साथ काउंटिंग भी कराता, एक साथ वोटिंग भी कराता, लेकिन ऐसा नहीं। गुजरात का चुनाव 1 महीने बाद और हिमाचल प्रदेश का चुनाव 1 महीने पहले। समझ लीजिए कितनी ईमानदार, कितनी निष्पक्ष है निर्वाचन आयोग। और उससे भी बड़ी बात कि अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर कई जगह ईवीएम मशीन प्राइवेट गाड़ियों में पकड़ाया है चुनाव खत्म होने के बाद। कौन सा प्रमाण की आवश्यकता है, क्या जरूरी है, कहां से ये आए प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम, कौन सप्लायर है? सिर्फ एक कर्मचारी को सस्पेंड करने से निर्वाचन आयोग संतुष्ट कर देगा क्या देश की जनता को? नहीं कर सकता है। सवाल तो उठेंगे। यदि निर्वाचन आयोग जैसी संस्था किसी सरकार विशेष के लिए काम करे तो लोकतंत्र का यदि हत्या हो रहा है
और हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। एक निष्पक्ष संस्था होने के बावजूद सरकार के दबाव में काम करना, निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को नहीं पता होता है कि चुनाव की डेट कब घोषित की जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि निर्वाचन आयोग से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चुनाव की डेट की घोषणा करते हैं और ठीक 2-4 दिन बाद निर्वाचन आयोग भी उसी डेट को घोषित करता है। तो इससे बड़ा सेटिंग क्या है भाई? कैसे पता चल गया भाजपा के नेताओं को? खुद आप समझदार हैं, समझिए इस चीज को। क्या लग रहा है 1 महीना काफी नहीं है ईवीएम को सेटिंग करने के लिए? और मैं तो कहूंगा जिन पार्टियों ने वहां चुनाव लड़ा है, अपने जहां जहां ईवीएम रखा हुआ है, अपने भी वहां के पदाधिकारी से कहिए कि भाई हमारे आदमी भी पार्टी के 10 वहां पे पहरेदार के रूप में आप उसको कबूल करें, क्योंकि अंतराल 1 महीने का है। तो 1 महीना कोई तुक नहीं बनता है। ईवीएम को आप अपने कब्जे में रखें, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता पे देश सवाल उठा रहा है और ऐसे भारत की लोकतंत्र को खतरा है। लोगों का विश्वास टूट रहा है निर्वाचन आयोग के रवैये से, क्योंकि सारे देश की विपक्षी पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही है, लेकिन सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का सपोर्ट कर रहा है और उसका समर्थन निर्वाचन आयोग कर रहा है। अभी तक इतिहास में यही चीज देखा गया है कि बहुमत के दम पे ही कोई फैसले लिए जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा देश में कुछ भी नहीं है कि बहुमत वाली बात हो। अभी तो एक ही चीज चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कि सत्ता हमारी है, प्रशासन हमारा है, सारे पद अधिकारी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हो वो सब मेरी मुट्ठी में है। यही चीज दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और जो जज, याद है ना आपको, दिल्ली में एक हाई कोर्ट के जज ने प्रश्न उठाया था दिल्ली दंगों पर, अगले दिन ही उसका ट्रांसफर हो गया था। तो केंद्र सरकार कितनी निष्पक्ष है, ये इससे हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार निष्पक्ष नहीं है। हिटलर जैसे शासन का एक अपना प्रमाण प्रस्तुत कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।